अनुपमा ने कहा, तुम अपनी मां से बात कर रहे हो समर्थ, भूलो मत। समर्थ ने कहा, नहीं, आप मेरी मां, आप मेरी मां। अनुपमा ने एक जोरदार तमाचा समर्थ के गाल पर मार दिया। समर्थ ने अपने गाल पर हाथ रख लिया। समर्थ ने फिर अनुपमा की तरफ देखा और फिर कहा, बहुत हो चुका है मां, बहुत ज्यादा हो चुका है। इतना कहकर उसने फोन अपनी जेब से निकाला और फिर कहा, अंदर आ जाओ, वो सब कन्फेस कर चुकी हैं। अनुपमा ने समर्थ की तरफ हैरानी से देखा और फिर कहा, समर्थ। समर्थ ने कहा, आई एम सॉरी मां, पर मैं आपके और डैड की तरह नहीं बन सकता। तभी दरवाजा खुला, सामने से प्रबल सिंह आए। उन्होंने अनुपमा की तरफ देखा और फिर उसकी तरफ बढ़े। अनुपमा ने कहा, प्रबल, मेरी बात तो। उसके कहते कहते ही प्रबल वहां पर उसके पास आए और एक खींचकर तमाचा उसके गाल पर दे मारा। समर्थ ने अपनी आंखें बंद कर ली। प्रबल ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना सब करने की? ये सब बस कुछ पैसों के लिए? अनुपमा की आंखों से आंसू बह निकले। पुलिस अंदर आ गई। अनुपमा की आंखें बड़ी हो गईं। पुलिस के साथ ओया, निक, समन्वय, संयम और सारांश भी था। सारांश के कपड़े लाल हुए पड़े थे। अनुपमा ने हैरान होकर समर्थ की तरफ देखा। समर्थ को याद आने लगा कि जब वो पीछे पलटा था, सारांश एक जगह गिरा पड़ा था और उसके सिर के नीचे से खून निकल रहा था। समर्थ एकदम से उसकी तरफ भागा। वो उसके पास भागा ही था कि सारांश एकदम से उठकर बैठ गया। समर्थ चौंक उठा। उसने देखा तो कार के आगे एक बड़ा सा बॉक्स था जिसमें से रंगों की बाल्टियां गिरी पड़ी थीं। सारांश उठकर अपनी शर्ट की तरफ देखने लगा। उसकी सारी शर्ट लाल हो चुकी थी। उसने सामने ओया की तरफ देखा। ओया ने उसकी तरफ देखा जहां पर कुछ लोग गाड़ियों से रंगे रंगों की बाल्टियों वाले बड़े बड़े बॉक्स निकाल रहे थे। तभी कुछ लोग सारांश के पास आ गए। उनमें से एक ने कहा, यह बॉक्स यहां पर कैसे आया? ओया सारांश के पास आ गई। सारांश ने धीरे से कहा, तुम्हारे पास यही एक आइडिया बचा था क्या? तुमने सारी शर्ट खराब कर दी मेरी। ओया ने भी धीरे से कहा, शुक्र मनाओ कि मेरी नजर एकदम से उन बॉक्स पर पड़ गई, वरना ये लाल रंग की बजाय असली का रंग होता। समर्थ ने सारांश को पास खड़े होते हुए कहा, तू ठीक है? सारांश मुस्कुरा दिया। समर्थ ने उसे हाथ दिया। सारांश ने अपने हाथों की तरफ देखा जिनमें रंग लगा हुआ था। समर्थ ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। वो सब गार्डन में बैठे हुए थे। ओया सारांश की कोहनी में दवा लगा रही थी। एक तरफ संयम और समर्थ खड़े थे तो दूसरी तरफ समन्वय और निक खड़े थे। निक ने कहा, जब तुमने फर्स्ट एड बॉक्स मंगवाया, आई वॉज रियली स्कैर्ड, पर ऐसा क्या हो गया कि तुम कार के सामने आ गए और तुम सब साथ में क्या कर रहे थे? सारांश ने कहा, यह तो हमें पूछना चाहिए। आजकल तुम समन्वय के साथ ही क्यों मिलती हो? समन्वय ने कहा, आई एम ग्लैड कि तुम इस सिचुएशन में भी मजाक कर रहे हो। ओया ने दवाई लगाई तो सारांश कांप उठा। सारांश ने कहा, धीरे, जल रही है। ओया ने कहा, अच्छा है, यू डिजर्व दिस। सारांश ने कहा, तुम सब मुझे क्यों डांट रहे हो? इस समर्थ को भी कुछ कहो। समर्थ ने कहा, मुझे क्यों? मैंने कहा था क्या कि मेरे पीछे आ? संयम ने समर्थ से कहा, तो तुम्हें किसने कहा था कि इतने गुस्से में बाहर जाओ? और जब सारांश आवाजें दे रहा था तब कान में रुई लगा ली थी क्या तुमने? और तुमने उसे बीच रोड में धक्का क्यों दिया? सारांश ने खुश होते हुए कहा, वाह संयम, आई रियली लव यू। समर्थ ने एकदम से कहा, साले तू सच में मरेगा मेरे हाथों। संयम ने एकदम से समर्थ की बाजू पर मार दी। सारांश ने कहा, तू इतने गुस्से में जा कहां रहा था? करना क्या चाहता था तू? समर्थ ने सिर झुका लिया। ओया ने कहा, यह सब ऐसे सॉल्व नहीं होगा समर्थ, गुस्सा करने से तो बिल्कुल भी नहीं। समर्थ ने कहा, मुझे उनका कन्फेशन चाहिए। सारांश ने कहा, तुझे पता है ना उनके कन्फेशन के बाद क्या होगा? समर्थ ने कहा, हाँ, पर जो उन्होंने किया है उसकी सजा भी वो डिजर्व करती हैं।
सब चुप हो गए। संयम ने कहा, आई हैव अ प्लान। सबने संयम की तरफ देखा। समन्वय ने कहा, प्लान बताने से पहले मुझे और निक को भी बता दो कि यहां पर चल क्या रहा है। निक ने भी हां में सिर हिलाया। समर्थ ने एक गहरी सांस ली। समर्थ अपनी यादों से बाहर आया तो उसने अनुपमा की तरफ देखा। अनुपमा उसकी तरफ देख रही थी। अनुपमा ने कहा, तुमने अपनी ही मां के खिलाफ इतना बड़ा प्लान किया? समर्थ ने कहा, यह जरूरी था मां। अनुपमा के हाथों में हथकड़ी लग गई। इंस्पेक्टर ने कहा, हमने समर्थ के डैड को भी गिरफ्तार कर लिया है। मिस्टर सारांश ने उन्हें पहले ही ढूंढ लिया था, इसीलिए अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मिस्टर सारांश अब बिल्कुल सेफ हैं। प्रबल ने हां में सिर हिला दिया। पुलिस अनुपमा को लेकर चली गई। समर्थ ऊपर की तरफ देखने लगा। वो अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करने लगा। जब उससे नहीं हुआ तो वो बाहर की तरफ तेजी से चला गया। निक ने कहा, समर्थ, और उसकी तरफ जाने लगी। तभी समन्वय ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने समन्वय की तरफ देखा तो समन्वय ने ना में सिर हिला दिया। समन्वय ने संयम की तरफ देखा और फिर कहा, संयम तुम जाओ। संयम ने हां में सिर हिलाया और बाहर की तरफ चली गई। समन्वय ने निक की तरफ देखा तो निक मुस्कुरा दी और फिर उसने समन्वय का हाथ कसकर पकड़ लिया। सारांश ने एक कमरे की तरफ देखा और फिर उस कमरे की तरफ बढ़ गया। प्रबल सिंह धम से सोफे पर बैठ गए और उन्होंने अपना सिर अपने हाथों में पकड़ लिया। संयम बाहर पहुंची तो समर्थ बेंच को पकड़कर खड़ा था। उसने अपने सीने पर हाथ रखा हुआ था और वो जोर जोर से सांसें ले रहा था। संयम ने कहा, समर्थ। इतना कहकर वो एकदम आगे बढ़ी ही थी कि समर्थ ने कहा, डोंट कम क्लोजर। संयम रुक गई। समर्थ ने कहा, मैं एक मॉन्स्टरस का बेटा हूं। मेरी वजह से बहुत से लोग मरे हैं संयम। मैं भी एक मॉन्स्टर हूं। मुझसे दूर रहो। संयम ने उसकी तरफ देखा और फिर आगे बढ़कर उसे पीछे से हक कर लिया। समर्थ एक पल के लिए खड़ा रहा। फिर उसने संयम के हाथ छुड़ाने चाहे पर संयम ने उन्हें और कस दिया। संयम ने कहा, तुम मुझे कहोगे भी तब भी मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली, कहीं भी नहीं। समर्थ उसकी तरफ पलटा। संयम ने उसे छोड़ दिया। समर्थ ने भरे गले से कहा, आई लॉस्ट एवरीथिंग। मेरे पास कुछ नहीं बचा संयम। आई लॉस्ट एवरीथिंग। इतना कहकर वो अपने घुटनों के बल गिर पड़ा। संयम की आंखों से आंसू बह निकले। समर्थ ने रोते हुए कहा, क्यों किया उन्होंने ये सब? मैंने तो नहीं मांगा था ना। मैंने तो नहीं कहा था कि मुझे सारांश जैसी लाइफ चाहिए। क्यों? अपने साथ साथ मुझे भी अपने जैसा कातिल बना दिया उन लोगों ने, मुझे भी। संयम उसके पास बैठ गई। उसने समर्थ के कंधे पर हाथ रख दिया। संयम ने कहा, ऐसा नहीं है समर्थ, तुमने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि तुमने तो और गलत होने से रोका है समर्थ। समर्थ ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, मैंने सब कुछ खो दिया संयम। कोई भी नहीं बचा मेरे पास, कोई भी नहीं। मैंने सब खो दिया। इतना कहकर उसने अपना चेहरा अपने हाथों से ढक दिया और वो रो पड़ा। संयम ने उसकी तरफ देखा और फिर उसे गले से लगा लिया। संयम ने कहा, मैं तुम्हारे पास हूं समर्थ। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी हमेशा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आई प्रॉमिस, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। इतना कहकर समर्थ को और कसकर गले से लगा लिया और फिर एक हाथ से उसकी पीठ और दूसरे हाथ से वो उसका सिर सहलाने लगी। थोड़ी देर बाद समर्थ ने अपने हाथों को अपने चेहरे से हटाया और उसने भी संयम को कसकर हक कर लिया। उसने अपना चेहरा संयम की गर्दन में छुपा लिया। सारांश उस कमरे में पहुंचा। उस कमरे में उसकी मां और दादी की यादें रखी हुई थीं। सारांश की आंखें भीग गईं। वो अपनी मां और दादी की तस्वीर पर हाथ फिराने लगा। ओया उस कमरे में आ गई। उसने हल्के से दरवाजा बंद कर लिया। सारांश ने कहा, मेरी मां काफी खूबसूरत थी ना? ओया ने तस्वीर की तरफ देखते हुए कहा, सारांश ने उसकी तरफ देखा और फिर भरे गले से कहा, ओया, कैन यू हग मी? आई नीड इट राइट नाउ प्लीज।
ओया ने अपनी बाजू फैला दी। सारांश ने ओया की तरफ देखा और फिर एकदम से उसके गले लग गया। ओया उसका सिर सहलाने लगी। सारांश सिसक उठा। उसने ओया को और कसकर गले से लगा लिया। ओया ने मन ही मन कहा, आई विश कि मैं भी तुम्हारे साथ रो सकती, पर मैं इंसानों की तरह नहीं रो सकती और इस बात का अफसोस मुझे आज हो रहा है। इतना कहकर वो सारांश से अलग हो गई। उसने सारांश के आंसू पहुंचे। सारांश मासूमियत से उसकी तरफ देख रहा था। उसने कहा, शायद मैं ज्यादा रो लिया हूं, मेरी आंखें भारी हो रही हैं। ओया मुस्कुरा दी। उसने सोफे की तरफ देखा। उसने सारांश को बिठा दिया और खुद भी बैठ गई। उसने पिलो अपनी गोद में रखा और फिर कहा, यू कैन लाई डाउन। सारांश ने उसकी तरफ देखा और फिर उसकी गोद में सिरहाने पर सिर रखकर लेट गया। उसने ओया का हाथ कसकर पकड़ लिया। ओया दूसरे हाथ से उसका सिर सहलाने लगी। उस रात उस घर में एक तरफ गार्डन में संयम के गले लगकर समर्थ रो रहा था और दूसरी तरफ सारांश ओया की गोद में लेटकर आंखें बंद करके सब कुछ भुलाने की कोशिश कर रहा था।